चौधरी देवीलाल इस धरती के सबसे बड़े नेता थे। उनसे बड़ा नेता कोई नहीं हुआ। चौधरी देवीलाल पे कोई दाग नहीं था। फ्रीडम फाइटर भी थे, फाइटर भी थे, बड़ी कौम के सबसे बड़े नेता थे। बताओ कोई आक्षेप हो तो चौधरी देवीलाल पे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तीसरी बार की हरियाणा सरकार में साझीदार जींद जिले की सफीदो विधानसभा सीट के बीजेपी के सीनियर नेता राम कुमार गौतम क्या अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या राम कुमार गौतम का मोह भंग हो चुका है बीजेपी से? क्योंकि इससे पहले भी राम कुमार गौतम बीजेपी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आरोप उनके द्वारा यह लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने उस वक्त हरियाणा में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिससे मजबूरनवश मुझे पार्टी को छोड़ना पड़ा था। राजनीतिक तौर पर काफी समझ रखते हैं, उम्र दराज भी हैं, करीब 80 साल की उम्र के पड़ाव पर हैं, लेकिन राम कुमार गौतम का राजनीति करने का अपने एक अलग अंदाज है, एक अलग तौर तरीका है। राम कुमार गौतम का बयान देने का, भाषण देने का, लोगों को संबोधित करने का अपना एक अलग तरीका दिखाई देता है। दरअसल जींद के पिल्लूखेड़ा में पहुंचे दादा राम कुमार गौतम ने कहा कि भाई जींद के सफीदो विधानसभा सीट के जो तमाम मतदाता हैं, आप ध्यानपूर्वक सुने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या तो मंत्री की चलती है या मुख्यमंत्री की चलती है। हम चाहे कितने भी चक्कर गांव में लगाते रहें, सांसद महोदय कितने भी चक्कर गांव में लगाते रहें, हमारी किसी तरीके से कोई नहीं चलती है और हम आते हैं, घूमकर चले जाते हैं। इस पूरी बयानबाजी को लेकर अब हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले दिग्विजय सिंह चौटाला, जो कि जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि दादा राम कुमार गौतम अपने आप को अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही पहला विधानसभा का जो बजट सत्र था, उस सत्र के दौरान जो बयानबाजी अरविंद शर्मा और राम कुमार गौतम के बीच हुई थी विधानसभा में ही, जिसमें एक दूसरे पर तीखा प्रहार और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था राम कुमार गौतम के खिलाफ अरविंद शर्मा के द्वारा, जिसको कैमरे पर अब आपके सामने बयान भी नहीं किया जा सकता है। उस भाषण ने कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर राम कुमार गौतम को झकझोर दिया है, जिसके बाद राम कुमार गौतम लगातार ये कह रहे हैं कि चौटाला परिवार की राजनीति का अलग लेवल की राजनीति रही है। आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में हमने अनेक प्रधानमंत्री देखे, अनेक मुख्यमंत्री देखे, लेकिन देवीलाल के कद का राजनेता कोई नहीं। इस पूरी बयानबाजी पर दिग्विजय सिंह चौटाला कहते हैं कि दादा राम कुमार गौतम का हमेशा जननायक जनता पार्टी में सम्मान होता रहा। दादा गौतम की मंत्री पद की इच्छा थी, लेकिन बाउंडेशन यह थी दुष्यंत चौटाला के सामने कि भारतीय जनता पार्टी की सहमति के बिना वो उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बना सकते थे। लिहाजा क्योंकि जो वोट बैंक है उस आधार पर देखा जाए, जो सीटें हैं उस आधार पर देखा जाए, तो हरियाणा में 14 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, और ऐसे में अकेले दुष्यंत चौटाला को 10 विभाग दे दिए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा पोर्टफोलियो फुल कर दिया था। कहीं ना कहीं राम कुमार गौतम को लेकर अब चौटाला परिवार भी नरम रुख अपनाता नजर आ रहा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर हमारा मार्गदर्शन किया, दुष्यंत चौटाला ने काफी उनका सम्मान किया, और उस आधार पर राजनीतिक अनुभव होने के नाते राम कुमार गौतम से जननायक जनता पार्टी को मदद मिली। लेकिन जो उन्होंने बयानबाजियां की वो बयानबाजियां ठीक नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील करना चाहूंगा कि दादा राम कुमार गौतम की जो मनोइच्छा है कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए, उसको जल्द से जल्द पूर्ण करे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ये काम करने वाले थे, लेकिन दादा राम कुमार गौतम ने इंतजार ही नहीं किया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चौटाला परिवार की तरफ से राम कुमार गौतम की तरफ किए गए सब व्यवहार और बढ़ाए गए इस राजनीतिक हाथ का क्या हश्र होगा कि आने वाले वक्त में फिर से एक बार दादा राम कुमार गौतम की जननायक जनता पार्टी में वापसी होती हुई नजर आए। हालांकि राम कुमार गौतम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर चुके हैं। कहीं ना कहीं इस बात का जो है पूरी तरीके से बिसात बिछाई जा चुकी है कि आगे आने वाले वक्त में अरविंद शर्मा
जो कि नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर साबित हो रहे हैं, उनकी जगह पर राम कुमार गौतम को कैबिनेट में शामिल किया जाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।